जय माता रानी। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज के वीडियो में आप रसपान करेंगे श्रीमद् देवी भागवत कथा का 13वां अध्याय। इसके पहले की कथा का श्रवण करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे अनुरोध है कि कथा का श्रवण हमेशा संपूर्ण करें ताकि इससे आपको कोई लाभ मिल सके। और कथा का श्रवण करने के बाद कमेंट बॉक्स में दिल से जय माता रानी लिखकर एक सकारात्मक ऊर्जा का आदान प्रदान करें। आज के अध्याय में मेनका के गर्भ के अर्धांत से गंगा के प्राकट्य का व्याख्या प्राप्त होता है। देव ऋषि नारद द्वारा हिमालय को गंगा का महत्व सुनाना, ब्रह्मादि देवताओं द्वारा हिमालय से भगवती गंगा को ब्रह्मलोक ले जाने की याचना करना। श्री महादेव जी बोले, वत्स, मैं यह कथा सुना रहा हूँ। जिस प्रकार सती ने 2 रूप धारण कर मेनका के गर्भ से हिमवान के घर पुत्री रूप में जन्म लिया। मुनि, पहले वे अपने अंश से धवल कांति युक्त गंगा के रूप में प्रकट हुई। भगवान शंकर के सिर पर स्थान पाने के लिए उन्होंने जल रूप धारण किया। उसके बाद गौरी के रूप में वे शंकर प्रिया पूर्णावतार धारण कर अतिशय प्रेम के कारण शिव के सिरार्ध में स्थित होकर उनकी अर्धांगिनी बनी। महामते, वे गंगा रूप में कैसे प्रकट हुई, इस प्रकार को सुनो, जिसका श्रवण करने से ब्रह्म हत्या के पाप से लिप्त मनुष्य भी तत्क्षण मुक्त हो जाता है। सुमेरु की पुत्री मेना गिरिराज हिमवान की पत्नी थी। जगदम्बा ने अपने अंश रूप से उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया। सती गंगा के रूप से मेना के गर्भ में आई और गिरिश्रेष्ठ हिमवान की पत्नी ने एक सुमुखी सर्वांग सुंदरी कन्या को जन्म दिया। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया अर्थात अक्षय तृतीया के दिन मध्याह्न में गौर वर्ण सुंदर मुख वाली गंगा प्रकट हुई। वे कृष्ण कटाक्ष युक्त 3 नेत्रों और 4 भुजाओं से सुशोभित थी। कन्या जन्म की बात सुनकर पर्वतराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर उन्हें प्रचुर दान दक्षिणा दी। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला तथा वर्ष काल में नदी के जल के समान वह कन्या पिता के घर में बड़ी होने लगी। एक दिन पर्वतराज हिमालय जब उस कन्या को गोद में लेकर अंतःपुर में बैठे थे, उसी समय साक्षात भगवती के अंश से गंगा को उत्पन्न हुआ जानकर ब्रह्मपुत्र देव ऋषि नारद उनके दर्शन हेतु वहां पधारे। जिन परा प्रकृति की आराधना करके भगवान शंकर काम रूप क्षेत्र में स्थित रहते हैं। नारद जी बोले, प्रभु ब्राह्मण सुनिए, मैं वह उपाय बताता हूँ जिससे भगवान शिव का रोम हम लोगों के प्रति प्रसन्नता में बदल जाए। ऐश्वर्यशील गिरिराज हिमालय धर्मज्ञ हैं और उदार भी हैं। इंद्रादि देवताओं को साथ लेकर आप उनके पास जाकर गंगा माँ को मांग लें। आपके अनुरोध से वे अवश्य भगवती गंगा को आपको प्रदान कर देंगे। तब उन्हें स्वर्ग में लाकर एक बड़े उत्सव का आयोजन करके भगवान शिव को उसमें आमंत्रित कर आग्रह पूर्वक गंगा को उन्हें प्रदान कीजिए। जिस प्रकार छाया सती उनके सिर पर स्थित रही, वैसे ही ये जल रूप में उनके सिर पर सुनिश्चित ही शोभा पाएंगी। इससे भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले, पुत्र तुम चिरंजीव हो जाओ। जैसा तुमने कहा वैसा करने से भगवान शंकर अवश्य ही प्रसन्न हो जाएंगे। अतः पुत्र तुम शीघ्रता पूर्वक इंद्र आदि देवताओं के पास जाकर उन्हें सारी बात बताकर मेरे पास आने का संदेश दो। श्री महादेव जी बोले, महामते, ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर नारद मुनि प्रसन्न होकर वहां गए, जहां महामना इंद्रादि देवगण विराजमान थे। नारद जी बोले, प्रभु देवराज, मैं ब्रह्मलोक से महात्मा पिताजी की आज्ञा से आपके पास आया हूँ। मृत्युलोक में हिमवान के गृह में साक्षात देवी सती ने पुत्री रूप में जन्म लिया है। अपने अर्धांश से महादेवी त्रैलोक्य पावनी गंगा के रूप में आई हैं। उन्हें स्वर्ग में लाने के लिए ब्रह्मा जी पृथ्वी पर जाएंगे। देव श्रेष्ठों, आप लोग शीघ्र ही मृत्युलोक चलने के लिए ब्रह्मलोक आए। देवगण बोले, मुनिवर आप क्या कह रहे हैं? क्या स्वयं सती ने मृत्युलोक में जन्म लिया? मुनि,
क्या भगवान शंकर को यह बात बता दी गई है? नारद जी बोले, उन गंगा को स्वर्ग लोक में लाने के बाद मैं शिव जी के पास जाऊंगा। देवगणों, आप लोग शीघ्र ब्रह्मा जी के निकट पहुंचे। श्री महादेव जी बोले। तब देवगण तथास्तु कहकर ब्रह्मलोक पहुंचे। हर्ष से विकसित मुख वाले इन इंद्रादि देवगणों ने जगतपति महात्मा ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु हमारे लिए क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी बोले, महादेवी सती हिमवान के घर में अपने अर्धांश से गंगा रूपी से जन्मी है। इसी प्रकार उमा भी वहां अवतार लेंगी। उन ज्येष्ठ पुत्री गंगा को स्वर्ग में लाने के लिए हम लोग वहां चलेंगे। इंद्र, कुबेर, वरुण, चंद्र, सूर्य, अग्नि, वायु और बुद्धिमान नारद, आप सब लोग अपने अपने स्थानों से मेरे साथ चलने को शीघ्र तैयार हो जाएं। श्री महादेव जी बोले, मुनि पुंगव इत्यादि देवगण ऐसे ही होकर गंगा के मांगने पर विचार कर महर्षि नारद तथा ब्रह्मा जी के साथ हिमालय के पास शीघ्र पहुंचे। देवताओं की चेष्टा जानकर महादेवी गंगा ने उससे पिछली रात्रि को ही गिरिराज को स्वप्न में श्वेत वर्ण त्रिनयना मकर वाहना एक देवी दिखाई दी। वे सामने आकर बोली, पिताजी मैं आपकी पुत्री हूँ। एकमात्र मैं ही आद्या प्रकृति हूँ और मैं वही हूँ जिसका दक्ष प्रजापति की पुत्री सती रूप से पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर अपने पति शिव के वियोग में हो गया था। शिव जी मेरे वियोग में व्यथित होकर काम रूप क्षेत्र में रहने लगे। वे मुझे पत्नी रूप में पुनः प्राप्त करने के लिए तप कर रहे हैं। आपने भी पुत्री रूप से मुझे पाने के लिए भक्ति पूर्वक मेरी आराधना की है, इसलिए मैं अपने अर्धांश से इस समय आपके घर में आई हूँ। अपने दूसरे अर्धांश से भी मैं आपकी ही पुत्री बनूंगी। मुझे ले जाने के लिए ब्रह्मादि देवगण आपके पास प्रार्थना करने आएंगे। मैं उन देवताओं के साथ स्वर्ग चली जाऊंगी और उन महान देवताओं के द्वारा भगवान शंकर जी को देने जाऊंगी। पुनः उन्हें पति रूप से प्राप्त करूंगी। पिताजी मेरे लिए आप मोहासक्त होकर कभी भी शोक न करें। पिताजी आपको ये बात पहले इसलिए बता दी जिससे आप ऐसा होने पर दुखी न हो। गिरिराज से स्वप्न में ऐसा कहकर वे गंगा जी अंतर्ध्यान हो गई और तब हिमवान जग गए। उन्होंने गंगा जी की कही हुई सारी बातों पर विचार किया। गिरिराज को इस विषय में पहले जो मोह था वह दूर हो गया। मुनि श्रेष्ठ, तब महान तेजस्वी ब्रह्मादि देवगण हिमालय के यहाँ गंगा को ले जाने की इच्छा से आए। उन बुद्धिमान गिरिराज ने उन्हें प्रणाम करके कहा, देवगणों आप यहाँ कैसे आए? जो उचित हो वैसा आप मुझे कहिए। देवगण बोले, पर्वतराज सभी लोकों में दानी के रूप में आपकी कीर्ति गई जाती है। गिरे आज हम सभी आपके पास भिक्षा मांगने आए हैं। उनका ऐसा वचन सुनकर गिरिराज को स्वप्न में देखा सारा वृतांत याद आ गया। नारद जी ने भी पूर्व में ऐसा ही कहा था। तब हिमालय ने कोई उत्तर नहीं दिया। तदंतर मन में विचार कर गिरिराज ने देवताओं से कहा, देवगणों आप लोग तो त्रिलोक के स्वामी हैं। आप देवों को भिक्षा मांगने की क्या आवश्यकता हो गई? आप बताएं कि आपको क्या प्रदान करें। ब्रह्मा जी बोले, वत्स सुनो मैं बताता हूँ। जिस कारण सभी प्रकार के रत्नों से सुशोभित ये देवगण तुम्हारे पास आए हैं, परा प्रकृति ही स्वयं दक्ष प्रजापति की कन्या सती बनकर जन्मी थी। उन साध्वी ने त्रिभुवन पति भगवान शंकर का वरण किया था। गिरिश्रेष्ठ, दक्ष प्रजापति ने कुबुद्धि के कारण भगवान शंकर की निंदा में लीन रहते हुए द्वेष बुद्धि से एक महायज्ञ का आयोजन किया। उसने इंद्र प्रभृति सभी देवताओं को आमंत्रित किया, मुझे और विष्णु को भी बुलाया, किंतु महान मूर्खतावश सती और शिव को नहीं बुलाया। गिरे इस कारण महादेवी सती कुपित होकर स्वयं दक्ष के नगर को जाने के लिए उद्यत हुई। यद्यपि शिव जी ने उन्हें अनेक प्रकार से रोका था। अपने प्रभुत्व के अभिमान से शिव जी ने ऐसा किया है। यह सोचकर सती ने भगवान शिव को अपराधी समझा और क्रुद्ध होकर वे उन्हें छोड़कर दक्ष के घर चली गईं। दक्ष प्रजापति ने भी माया के वशीभूत होकर शिव की निंदा की, इसलिए सती ने अपराधी दक्ष और शिव दोनों को भी मोहित कर और छोड़कर अपनी माया से मृत छाया शरीर धारण कर लिया।
स्वयं वे पूर्णा नित्य ब्रह्म स्वरूप अंतर्ध्यान हो गई। त्रिभुवनपति भगवान शिव दुख से व्याकुल होकर उस छाया सती को सिर पर लिए धरातल पर नृत्य करने लगे। उस तांडव से त्रिभुवन रसातल को जाने लगी। ऐसा देखकर देवताओं ने विष्णु से त्रिभुवन की रक्षा करने की प्रार्थना की। पर्वतराज परम पुरुष भगवान विष्णु ने चक्र से छाया सती के उस शरीर को धीरे धीरे काट दिया। परमेश्वर शिव उस देह के वियोग से दुखी होकर आज भी हमसे रुष्ट हैं। वे ही भगवती दाक्षयति सती अब तुम्हारे घर में अंश भाग से त्रिलोकेश्वरी गंगा के रूप में आई हैं। ये भगवान शिव की पूर्व पत्नी है और उन्हें ही पुनः प्राप्त करेंगी। परंतु भगवान शंकर हम लोगों से रुष्ट होकर अतः वो इस कन्या को हमें दे दे। हम इसे स्वर्ग में ले जाकर एक महोत्सव का आयोजन कर भगवान शंकर को समर्पित कर देंगे। इससे हमें परम आनंद की प्राप्ति होगी। जो जगदम्बा अपने पूर्णांश से आपकी दूसरी पुत्री के रूप में जन्म लेगी, उन्हें आप स्वयं ही परमेश्वर सदाशिव को सादर समर्पित करेंगे। गिरे, इस कन्या को हमें दे दीजिए, हम इसे ले जाकर भगवान शंभु को समर्पित कर देंगे। हिमालय बोले, कन्या अपने पिता के घर में हमेशा के लिए तो रहती नहीं, वह तो दूसरे को ही देने के लिए होती है, अपनी नहीं होती। इस बात को मैं भली भांति समझता हूँ। फिर भी गंगा के जाने का मेरे मन में असहनीय दुख होगा। श्री महादेव जी बोले। ऐसा कहकर महामती गिरिराज हिमालय गंगा को गोद में बिठाकर अश्रु भरे नेत्रों से बहुविध रुदन करने लगे। तब गंगा जी बोली, पिताजी आप मेरे लिए दुखी ना हो, मुझे ब्रह्मा जी को दे दे। अब मैं स्वर्ग जाऊंगी, आपसे दूर नहीं हूँ और ना आप ही मुझसे दूर हैं। आप भक्त हैं और मैं भक्तिन से प्राप्त हूँ, अतः आप मुझे सदा अपने निकट ही पाएंगे। पिता से ऐसा कहकर तथा उन्हें प्रणाम करके गिरिसुता गंगा भूतपति सदाशिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी के पास चली गई। इस प्रकार श्री महाभागवत पुराण के अंतर्गत श्री महादेव जी नारद संवाद में गंगा गमन नामक 13वां अध्याय यहीं पर पूर्ण हुआ।